और परीक्षित को साप ही लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमको भी 7वें दिन में मरना है, 8वां दिन नहीं आएगा कोई, 7वें दिन में मरना है, सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार। तो महाराज जब इस प्रकार से कहा तो बच्चे उदास हो गए, पत्नियां उदास हो गई। अच्छा एक बात बताते चले ना, अभी भूल जाएंगे, ये हम 60 की चर्चा खूब कर रहे हैं, पहले दिन बताया था, तो अब ध्यान देना। गिनती अगर गिने 40 के बाद तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, उसके बाद 49, फिर 50, 2 आरंभ हो गई, उसके बाद 51, 52, अभी भी नहीं समझ रहा, 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं गया तब 59, 62, 59, 60, 61, मतलब 48 के हो जाए। जीवन को हमारे 100 साल के भाग में बांटा गया, 25-25 साल 4 भाग में। पहले तो ब्रह्मचारी रहे, फिर विवाह करें, तब गृहस्थ रहे 50 तक। 50 के बाद क्या हो जाए? वानप्रस्थी हो जाए। क्या महाराज जंगल चले जाए, वन में? बोले नहीं, 49-50 के बाद 51 का मतलब बन ना जा, बन जा। यहाँ पे यमक अलंकार है, ए बन ना जा, बन जा, अर्थात उनके लिए बन जा। तो 51, 49 माने अब आस छोड़, 50, फिर आस कह रहा छोड़ दे आशा, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता, नहीं मानता। फिर 51, 52 बेचारा रटता रहता, 58 तक कहता है बन बन जा 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 जा, नहीं, तब कहता है 60, 59, 60 माने मूर्ख, सुनता नहीं मूर्ख, 59, 60, 61, 62, तब कहां तक चलता है? 68, उसके बाद 69, 70, 71, अरे तर जा। ये हमारी गिनती, ये हमारी उम्र हमें सिखाती है। तो परीक्षित 60 के हो गए, अब जाके उनकी गांठ टूटी है। महाराज सारी दुनिया से नेह नाते तोड़ करके आए और गंगा तट पर बैठ गए। सारे दुनिया में हाहाकार मच गया, भाई परीक्षित को शाप लग गया, धर्मात्मा परीक्षित को शाप लग गया। भृगुरु वशिष्ठ श्रवणश्च गौतमो मेधा देवरातो, वशिष्ठ पाराशर शक्ति पराशर देवल याज्ञवल्क्य गर्गाचार्य, सारे के सारे महात्मा इकट्ठा हो गए, महात्माओं का समूह लग गया वहां पर गंगा के तट पर। और परीक्षित ने सबसे हाथ जोड़ के पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हे महात्माओं ये बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब किसी को उत्तर नहीं सूझा। आप जानते हो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? है कहेंगे भाई आईसीयू में भर्ती करा देना चाहिए, है क्या? या तो वैद्य जी की घुट्टी पिलानी चाहिए। नहीं महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी भी महात्मा से उत्तर नहीं मिला। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो कामतुमारो नपेक्षा। तभी वहां पर भगवान सुखदेव जी आए। यहाँ पर भगवान सुखदेव कहा, बल्कि सुखदेव नहीं आए, सूत जी कह रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण ही, जो महाराज गर्भ में उनकी रक्षा की, आज स्वयं सुखदेव के रूप में आकर उनके कष्ट को मिटाने के लिए महाराज समुपस्थित हुए हैं। देखो एक काम करो, भगवंत से ज्यादा संत पे विश्वास करो, क्योंकि संत वो चाबी है जिससे भगवंत रूपी ताला खुलता है। और भगवान तो कह ही चुके हैं, मोते अधिक राम से अधिक
राम कर दासा मोते अधिक संत कर लेखा। राम से अधिक राम के दास में महत्ता होती है। तो महाराज इस प्रकार से जब सुखदेव जी आए, अच्छा सुखदेव जी कुछ बोल रहे, आराम से खड़े हैं, क्या बोले ये देख रहे हैं। देखा तो महाराज वशिष्ठ जी ने अपनी जटा खोल दी। अरे आजा बेटा, इतनी बड़ी जटा है, इसी पर बैठ जा। जो शक्ति थे उन्होंने महाराज अपना दंड दे दिया, व्यास जी ने अपने आसन दे दिया। सब चकित हो गए। अरे जानते हो सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी के पिताजी हैं व्यास जी। ध्यान देना बात को। सुखदेव जी के पिता व्यास जी, व्यास जी के पिता पराशर जी, पराशर जी के पिता शक्ति जी, और शक्ति महर्षि शक्ति के पिता वशिष्ठ भगवान, गुरुदेव वशिष्ठ। अब सोचो, ये 5वीं पीढ़ी का बच्चा आया है, उसके लिए सब महाराज खोल खोल के बिछा रहे हैं। उसने ध्यान नहीं दिया किसी पर। उसका लक्ष्य तो केवल परीक्षित है, उन्हीं को देख रहा है। अच्छा परीक्षित भी देख रहे हैं कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले इनकी सेवा में लगे, इसका मतलब है कोई खास नहीं है। देख रहा है, समझ रहा है महाराज। ये शाम संस्मरणं पुंसा सद्या सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादवे। जिनको याद करने से ही समस्त कल्याण हो जाए, वही आज दर्शन के लिए उपस्थित है। और जिनके दर्शन से ही कल्याण हो जाए, उनको आज मैं चरण छू रहा हूं उनका। योगिनां परम गुरु, हे परमहंस, हे योगियों के परम योगीश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप प्रश्न करते हैं। अभी सुखदेव जी ने बोले, अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु पुरशिष्याः यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे परमहंस महात्मा, ये जो सारी खचाखच सभा देख रहे हो ऋषियों महात्माओं की, जो गंगा के तट पर विशाल संत समागम लगा है, इसमें होंगे बड़े बड़े विद्वान, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आप बताइए। अब सुखदेव जी गदगद हो गए। आप बैठ जा मेरे सामने और सुन, एक शर्त है, तू मुझको देखेगा, मैं तुझको देखूंगा। इस प्रकार से जब कहा, ठीक सामने परीक्षित बैठ गए। वरीयाने सते प्रश्न, ये जो परीक्षित के मुख से निकला शब्द ना, सुखदेव जी के मुख से शब्द निकला वरीयाने सते प्रश्न, वह शब्द है ब्रह्म का वाचक। तो जैसे किसी व्यक्ति को मूली खिलाई जाए तो मूली की तो ही डकार मारेगा, हैं? अब किसी को 56 भोग मार खिलाए तो 56 भोग की डकार आएगी। ऐसे सुखदेव जी हमेशा ब्रह्म में रहते हैं, इसलिए पहला शब्द ही वा निकला। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा। बोले मैं रुकता नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये लोक कल्याण का प्रश्न है, इसलिए मैं रुकूंगा। इस प्रकार से जब कहा, बोले तस्मात् परीक्षित, जो आपने प्रश्न किया कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक काम की बात बताऊं। निद्राह्यते नित्यं जवाबाइन चबावया। परीक्षित मैं आपको बताऊं, व्यक्ति की उम्र होती है 100 साल। ध्यान देना, व्यक्ति की उम्र अगर 100 साल है तो 100 साल में एक दिन में 24 घंटे में दिन होते हैं और रात होते हैं, मतलब एक दिन की संख्या 24 घंटे। अब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। अब बताओ, तो 12 घंटे तो हम दिन के कामों में महाराज निकाल देते हैं, अपने व्यापार में, अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों पर।
और रात के बजते हैं 12 घंटे, उनमें क्या करते हैं? खाते पीते हैं और सो जाते हैं। तो इसका मतलब 100 साल मिला तो 50 साल तो जागे और 50 साल सोए। ये तो बड़ी गजब की बात है। आधी उम्र तो सोने में निकाली और आधी जो बची भी उसमें भी नाना प्रकार की गृह कार्य, नाना जंजाल। ये परीक्षित, ये जो भगवान सूर्य है ना, ये पूर्व दिशा में निकल के सुबह सुबह निकलते हैं और सायंकाल अस्त हो जाते हैं और हर जीव का एक दिन का नाश कर देते हैं। एक एक दिन की आयु खत्म करते रहते, सुबह आते हैं शाम तक लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से देखा महाराज बोले मरते हुए व्यक्ति को एक ही बात करनी चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चिच्छता भयम्। अरे तो चिंता ना कर, अगर 1 घंटा होता तो भी मैं तुझे मरने नहीं देता। अभी तो 7 दिन है हमारे पास। अब परीक्षित को भी महाराज विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। बोले श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्याश्च चिच्छता भयम्। क्या करे मरता हुआ व्यक्ति? अब मरने वाले तो सब है महाराज, मरण धर्मा ये पूरा दुनिया है, मृत्यु लोक है। इसलिए हमारा सबका क्या कर्तव्य है? बोले भगवान के मंगल में चरित्र को सुने, श्रोतव्या, फिर क्या करें? बोले कीर्तितव्या, उनकी कीर्ति को गाए, फिर क्या करें? बोले स्मर्तव्या चिच्छता भयम्, और भगवान की याद करता रहे, चाहे जहां रहे, हर समय भगवान की याद करती रहे। गुरु गोविंद भगवान की जय। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ न जाने कौन से गुण पे दयालु, न जाने कौन से गुण पे दयालु, न जाने न जाने कौन से जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु देवी जाने। तो विकार करते हैं निमंत्रण करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण।
जाने कौन से गुण पे दयालु गिर जाते हैं, न जाने कौन से गुण फल जहो प्यारे फिर उन्हें खबर लगी कि पिताजी नहीं रहे। राम ने अपने आंसुओं को रोक दिया, गिरने नहीं दिया। पत्नी का हरण हुआ, वो नाटक तो खूब जम के किया, लेकिन आंसू नहीं गिरा। अगर मैं बिखर गया तो लखन का क्या होगा? अच्छा, उसके बाद महाराज जब सीता का हरण हो गया और रास्ते में गए, जब जटायु मिला तो उस समय की झांकी का वर्णन कर रहे हैं। न रोए मंगम में श्री पिताओं की वेदना, न रोए पंकमल में श्री पिताओं की पंकमल में श्री पिता की वेदना। और अंत में जब गिद्ध को देखा तो उठा कर उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर गिद्ध को निज गोद आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते न जाने कौन से गुण पे दयालु गिर जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे बोलो गोविंद भगवान की जय। तो महाराज ऐसे दीनानाथ का हे परीक्षित कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उनकी याद करनी चाहिए। तो महाराज इस प्रकार से जब कहा, बोले महाराज उनमें मन कैसे लगे? बोले जितासासो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया। पहले तो आसन जीतना चाहिए परीक्षित। अब बताओ, है आसन जीतना चाहिए मतलब पहले बैठने को सीखना चाहिए। अब आप लोग कितने कष्ट से बैठे हो, अच्छा बताओ बैठने में कष्ट है कि नहीं? अब यहाँ भावुक होके मत बताना कि अगर झुक कहेंगे नहीं नहीं तो महाराज कहेंगे ये तो भक्त ही नहीं है, भगवान के सच्चे भगत में। हम ऐसा नहीं कहेंगे, दिल से बताओ कष्ट हो रहा है कि नहीं? आज घड़ी कितनी बार देखी? बोलो गोविंद भगवान की जय। तो आप ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे श्रोता मिले हैं जो महाराज कष्ट नहीं हो रहा। बोलो राधा रमण लाल की जय। नहीं हम तो समझे कि विभोर हो रहे हो और आप बैठ के बोर हो रहे हो। हाँ ऐसा ना हो जाए। तो भैया इस प्रकार से कहा, पहले आसन जीतो, आसन के बाद फिर सांस पे नियंत्रण करो। सांस बहुत जरूरी है? क्योंकि देखो गिनती की है सांसें, गिनती की मिली है। तो महात्मा जो ऋषि महात्मा होते थे इतने समय तक क्यों जीवित रहते? बोले 60,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, क्योंकि वो प्राणायाम करते थे, सांसों को रोकते थे। अब सांस की कीमत पता चली कब? जब कोरोना आया। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक से एक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का बाटला खरीदना पड़ता था महाराज। उस समय वालों से पूछो कि
एक सांस कैसे ली जाए। घर में बैठे बैठे सांस फूल रही थी महाराज। जो शहर में था, शहर में उसकी सांस फूल रही थी। एक भगवान वो और एक दूसरे भगवान डॉक्टर। उन डॉक्टरों का महाराज सोचिए कैसे उनकी कितनी सांस फूल रही थी। तो भैया, और सांस फूलने के लिए भगवान ने ऐसा कोरोना आया ना कि मास्क लगा के और सांस फुलाना पड़ता था। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्राणायाम क्यों? क्योंकि शरीर 3 जगह से टेढ़ा हो गया। अब तो बैठा ही नहीं जा रहा है कि किसी तरीके किसी सहारे से उठ के खाट से नीचे भोजन करने जाता हूँ, हैं, शौचालय जाता हूँ तो बच्चा हाथ पकड़ के ले जाता है। ये स्थिति हमारा। एक गुरु जी थे, ध्यान देना। तो एक शेलाया उनके पास मंत्र लेने। बोला महाराज जी आप हमें मंत्र दे दीजिए। बिल्कुल ले लीजिए, हम तो दुकान लगा के बैठे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आजकल ऐसे गुरु पैदा हो गए, गुरु घंटाल, जो महाराज अपना अपना एक काउंटर खोले हैं जगह जगह और बोलते हैं आओ आओ हमारे पास बिल्कुल प्रमाण पत्र है वैकुंठ का, आओ हमसे मंत्र लो, तत्काल करोगे महाराज। ना ना ना, गुरु करो जान के, वो पानी पियो छान के। अब गुरु करो जान के माने गुरु करो ज्ञान के, अर्थात वो गुरु जो ज्ञानी हो, जो परंपरा से आपको प्राप्त हो। ये नहीं महाराज बस दाढ़ी बाल देखी पके बस फट से, यही फंस जाता है व्यक्ति। आप किसी को गुरु न बनाओ, गुरु एक बार करो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से मांगो तो गुरु मिल जाएगा। देखो विभीषण खचाखच लंका में रहते थे, लेकिन हनुमान जी जैसा गुरु जाके उन्हें लंका में मिला। तो भैया इस प्रकार से गुरु होना चाहिए, जो ये ना कहे कि हम ही को पूजो। गुरु क्या है? गुरु एक जलता हुआ दिया है और हम क्या हैं? हम एक बुझे हुए दीपक हैं। गुरु की जो बत्ती जल रही है वो भगवत कृपा के कनेक्शन, भगवान ने अपनी कृपा से उनकी बत्ती जला दी। अब वो जलते हुए दीपक हैं, तो हम क्या करें? हमारी इतनी क्षमता तो है नहीं कि हम जाके वहां से टच करके अपनी बत्ती जलाएं। तो क्या करें? गुरु रूपी जो दीपक है जो जल रहा है, उससे हम अपने बुझे हुए दीपक को ऐसे छू के जला लें। गुरु का मतलब ही ना अंधकार दूर करे, ऐसा गुरु होना चाहिए। ये गुरु न कहे, ऐसा गुरु नहीं जो कहे हम ही से शुरू। अरे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपनो गोविंदियो बताए। उस गुरु को बलिहारी लाओ जो गोविंद को बता दे। इस चौपाई का तात्पर्य है कि गुरु भी खड़े हो, गोविंद भी खड़े हो, और वो गुरु जिसने आप जो कह रहा हो भाई इनके पास जाओ, अरे इनके पास जाओ, तब आप पहले गुरु के पास चले जाओ, तब भगवान का दर्शन होता। अब ये गुरु नहीं कि भगवान मंदिर में पहले हमारे पास आओ, हमारे यहाँ चढ़ाओ, कुछ लाओ, कपड़ा लाओ, पैसा लाओ, ये बड़ा, ये सब नहीं आ रहा। गुकारा अंधकारास्यात् रकारदानवाचका। गु शब्द अंधकार का वाचक है, रु शब्द ज्ञान का वाचक है। जो हमारे जीवन से अज्ञान को मिटा के ज्ञान का प्रकाश भरे, वो गुरु है भैया। और प्रचार वाले गुरु पे मत जाओ, जो प्रचार करवा रहे हैं चेले से। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो एक चेला आया मंत्र लेने, अब प्रहलाद की कथा कल सुनिएगा, वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। अब कल ज्यादातर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा एक मिस्टेक हो गया। क्या? वो जो आपको मिला है ना वो पर्चा, ये वाला, इसमें महाराज थोड़ा उथल पुथल हो गया। हाँ, इसमें क्या हुआ? इसमें जो भगवान जन्म की तिथि है, तो बाल कथा जो
5वें दिन होनी चाहिए उसको, उसने चौथे दिन लिख दिया, और चौथे दिन जन्म की कथा 5वें दिन की कथा चौथे दिन लिख दी, तो उल्टा हो गया थोड़ा। तो हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ध्यान देना, कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कल ही प्रहलाद इत्यादि की कथा का भी वर्णन होगा। परसों भगवान के बाल लीलाएं हैं, कंसवध इत्यादि प्रसंग आएंगे। रासलीला का भी बहुत बड़ा प्रसंग है। अब हम सोच रहे हैं कि रासलीला कहें कि न कहें, क्योंकि बड़ा गहरा विषय है। वो थोड़ी ना फिर नाच वाच करा तो रासलीला हो गई, ये रास नहीं, रास बड़ा गूढ़ विषय है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से सुंदर चर्चा हुई। सुखदेव जी कहते बेटा परीक्षित, अच्छा तो वो गुरु वाली बात बता। वो आया मंत्र लेने गुरु जी के पास, बोलो भाई बिल्कुल मंत्र ले लो। अच्छा सुनो, साल में एक बार आना पड़ेगा। अरे गुरु जी बिल्कुल आएंगे, इसमें क्या। अच्छा वो मंत्र दिया, वो चला गया, नंबर ले लिया था गुरु जी का, चला गया शहर। एक दिन फोन आया, गुरु जी प्रणाम, आयुष्मान हो कल्याण। कौन भैया? अरे गुरु जी वही मंत्र लेते हैं, राम सुंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे भैया? अरे 2 साल बीत गए, आप आए नहीं। अरे गुरु जी बस आएंगे आएंगे, थोड़े नौकरी का प्रॉब्लम था, नौकरी लग गई है, आएंगे। अच्छा। उसके बाद महाराज फिर फोन आया, अब आया 5 साल के बाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ भैया कौन? अरे वही राम सुन। अच्छा, अरे भाई तू आया नहीं, कहा था आएगा। अरे आजा, मंदिर में भंडारा होता है, गोविंद का दर्शन कर, प्रसाद का कथा होती है, सुन। आएंगे गुरु जी, बिल्कुल आएंगे। कब आएगा? गुरु जी हमारी पत्नी जो है वो पेट से है, अब गोदी में लेके तब आएंगे। ओहो बिल्कुल, आशीर्वाद है। समय बीता महाराज, कुछ समय बाद फिर फोन आया, गुरुजी प्रणाम। कौन भैया? वही राम सुंदर गुरुजी। अच्छा अच्छा, अरे भाई राम सुंदर आप आए नहीं। अरे गुरुजी क्या करें, सुनो वो जो बेटे वाली बात बताई थी। हाँ क्या हुआ? गुरुजी आज इसी की बारात जानी है, अब आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी, अब बहू के साथ आएंगे हम सब। अच्छा आशीर्वाद आशीर्वाद, चला गया। फिर फोन आया, अपनी बड़ी लंबे समय के बाद आया, गुरुजी प्रणाम। कौन भैया? गुरुजी राम सुंदर। अच्छा, अरे कौन राम सुंदर? अरे वही गुरुजी राम सुंदर, वो वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भैया तू आया नहीं। अरे गुरुजी अब कैसे आए गुरुजी, अब हम अपनी खाट से चल नहीं पा रहे हैं, हमारे घुटनों में दर्द हो गया है, हमारे बच्चे हमारे कंधे को पकड़ के हमें शौचालय तक ले जाते हैं, हाथ से खा नहीं पाते, पैरालाइसिस हो गया है एक हाथ पर, हम तो महाराज राल अपनी नहीं संभाल पा रहे हैं, दांत गिर गए हैं, नाक हमारी सूंड जैसी लटक गई है, अब हम कैसे आए गुरुजी? ये स्थिति है महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे है, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अकेला रहेगा।
जल वृंदावन तक अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगी बढ़े चलेंगे श्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। से तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन अकेला रहेगा। आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला बोलो बोलो भगवान के। हैं? रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कौन सा 2 दिन हो? इसलिए भगवान की कथा में, कीर्तन में, उनकी याद में हमेशा डूबे रहे। परीक्षित से प्रकार कहा, यही मरते हुए व्यक्ति का कर्तव्य है। बड़ी सुंदर चर्चा हुई। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये जो दुनिया इतनी सुंदर बनी है, ये कैसे बनी, कैसे हुआ, आप हमें सविस्तार सुनाइए। हैं? तो आप लोग वेदांत से सुने। वेदांत कहता है अदृष्टम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम जप्यरूप देश एकात्म प्रत्यय सारम। ये कठोपनिषद कहता है, ये उसका मंत्र है। अदृश्यम अग्राह्यम एकात्म प्रत्यय सारम। वो ब्रह्म कैसा है? बोले वो तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है। वो तो तभी होगा जब ब्रह्म आप भी ब्रह्म हो जाए, जब आप भी ब्रह्मास्मि की स्थिति को प्राप्त हो जाए, तब आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो जाने तह देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिस दिन आप भगवान में मिल जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि एक जैसे भाई समुद्र की एक बूंद कहे हम समुद्र का पता लगाने के लिए जाएंगे, तो जब समुद्र में जाएगी तो उसका क्या होगा? वो भी समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र बन जाएगी। ऐसे ही भैया, तो सबसे पहले केवल शुद्ध ब्रह्म था, कुछ नहीं था। अब यहाँ ध्यान दे, थोड़ा ये सांख्य का विषय है, लेकिन थोड़ा हम सरल करके बता देंगे। सबसे पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म था। हैं? सब शून्य था। तो उस ब्रह्म में जीवों के कर्मानुसार स्फुरणा हुई। हैं? अरे भाई, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ी, तो उस ब्रह्म में स्फुरणा हुई, वो 2 भागों में परिवर्तित हो गया। ध्यान दें, एक भाग पुरुष हुआ। पुरुष का मतलब कोई हमारे सबके जैसा पुरुष नहीं। पुरुष एक वस्तु विशेष का वाचक है, और स्त्री एक विशेष वस्तु का वाचक है।